हमारा प्रश्न है कि अवध के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में कौन सा या कौन से सही नहीं है। पहला है कि नवाब वाजिद अली ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। दूसरा है कि नवाब आसिफउद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बारे का निर्माण कराया था। इसका ऑप्शन है ए में है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। जैसे कि जो आसिफउद्दौला थे, इन्होंने अपनी राजधानी जो है लखनऊ स्थानांतरित की थी। लखनऊ स्थानांतरित की और इन्होंने जो है लखनऊ में ही 1784 में इमाम बारे का निर्माण कराया। इन्होंने जो है वारेन हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि की और ये संधि जो है 1775 ईस्वी में इन्होंने किया था। इस हिसाब से जो है जो कथन एक है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। और दूसरा है इन्होंने लखनऊ में इमाम बारे का निर्माण कराया था। और हमें जो है सही नहीं ढूंढना है, तो इसलिए कथन एक गलत हो गया, क्योंकि कथन एक जो है सही है। जब ये दूसरा कथन है कि वाजिद अली शाह जो है ये अवध के अंतिम नवाब थे। अवध के अंतिम नवाब थे और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने इन पे कुशासन का आरोप लगाया था और इस वजह से इनके राज्य को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। कथन दो है सही है, तो हमारा आंसर हो गया केवल एक, क्योंकि हमें सही नहीं ढूंढना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में केरल के श्रवणकोर को राजा मार्तंड वर्मा ने नेतृत्व में प्रमुखता मिली और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि उसने पुर्तगालियों को पराजय कर केरल से उसकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। दूसरा कथन है उसने पश्चिमी मॉडल पर सेना को संगठित किया तथा एक आधुनिक शस्त्रागार बनवाया। तीसरा है उनके शहर एवं नहरें बनवाई एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। इसके कथन दिए गए हैं ऑप्शन एक में जो है केवल एक और दो है, बी दो और तीन है, सी केवल एक और तीन है, डी एक दो और तीन है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो श्रवणकोर के राजा मार्तंड वर्मा थे, श्रवणकोर के राजा मार्तंड वर्मा थे, इन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचल के युद्ध में डचों को पराजित किया था। और डच को पराजित करने के वजह से जो है केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी थी। केरल से उनकी राजनीति सत्ता समाप्त कर दी थी। तो उन्होंने पुर्तगालियों को जो है पराजित कर केरल से उनकी सत्ता समाप्ति, ये गलत है। उन्होंने डच को पराजित किया था और इसको जो है 1741 के कोलाचल के युद्ध में पराजित किया था इन्होंने।
इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा है कि उसने पश्चिमी मॉडल पर सेना को संगठित किया और एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया। ये सही है, क्योंकि मार्तंडवर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर, यानी पश्चिम में जो यूरोपीय मॉडल है, पश्चिम में जो है यूरोपीय मॉडल के आधार पर इन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और आधुनिक शस्त्रागारों से सुसज्जित सेना का प्रयोग और राज्य का इन्होंने विस्तार किया था। इसके अलावा जो है मार्तंडवर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था भी शुरू की थी, तो इस वजह से वहाँ पर उन्होंने नहरों का निर्माण कराया और साथ ही विदेशी व्यापार को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो ये कथन भी सही है, तो इसलिए हमारा आंसर है बी, केवल 2 और 3। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका कथन है कि उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। दूसरा है उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, इसके कूट दिए गए हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। जो हैदर अली था, हैदर अली पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण के महत्व को इसने पहचाना था, क्योंकि वो आधुनिक थी, तो इसने इसके महत्व को पहचाना और अपने नेतृत्व में इसको सेना पे लागू भी किया था। अपने नेतृत्व में सेना पर लागू किया और जैसा कि 1755 ईस्वी में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक तोपखाने की स्थापना की और 1769 ईस्वी में इसने जो है दोबारा अंग्रेजों को परास्त किया था। दोबारा अंग्रेजी सेना को परास्त किया और परास्त करके ये जो है मद्रास तक पहुंच गया था। और फिर जो द्वितीय मैसूरी युद्ध है, यानी कि 1782 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसी का पुत्र जो है वो टीपू सुल्तान था, जो इसका उत्तराधिकारी बना। तो इस वजह से कथन 1 जो है ये सही है कि इसमें लिखा गया कि फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और ये 1755 ईस्वी में किया गया था। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। ठीक है, लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान, ठीक है, इसको फ्रांसीसी क्रांति में गहरी रुचि थी। फ्रांसीसी क्रांति में इसको टीपू सुल्तान को गहरी रुचि थी और टीपू सुल्तान ने ही जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और ये जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। सदस्य बना, तो इसीलिए जो कथन 2 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हैदर अली के बारे में कहा गया है, तो ये गलत है क्योंकि ये टीपू सुल्तान ने किया था। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला सवाल है कि
10 नंबर का सवाल है कि 18वीं शताब्दी के भारतीय राज्यों और उनके शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन है इसके, हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में आसफ जहां ने की थी। दूसरा है, सिराजुद्दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। और तीसरा है, मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का समूह, जिसको जिज मोहम्मद शाही था, उन्होंने निर्मित किया। और इसमें हमें सही नहीं वाला ढूंढना है। इसके ऑप्शन है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है केवल 1 और 3, डी में है 2 और 3। जैसे कि अगर हम लोग हैदराबाद राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना जो है निज़ामुल्क द्वारा किया गया था, निज़ामुल मुल्क द्वारा किया गया था। और इसका नाम जो है आसफ जहां भी था, इसके द्वारा जो है स्थापना किया गया 1724 ईस्वी में। और वो अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है वो अग्रणी कुलीन लोगों में से ये एक था, अग्रणी कुलीन लोगों में से एक था जो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां, इसने एक नवीन राजस्व व्यवस्था बनाई थी, नया राजस्व व्यवस्था बनाया था। और राजस्व निर्माण प्रणाली की शुरुआत करके बंगाल के वित्त को इन्होंने पुनर्गठित भी किया था। गठित किया। इसने कमज़ोर किसानों को उनकी परेशानियों से निजात दिलाने के साथ साथ समय से ऋण चुकाने में भी सक्षम बनाने के लिए कृषि ऋण की भी शुरुआत की थी। कृषि ऋण की भी इन्होंने शुरुआत की। इसलिए जो है 2 सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिराजुद्दौला के बारे में कहा गया जबकि मुर्शिद कुली खां ने ऐसा कहा था। और 1 जो है सही है, आसफ जहां ने किया था। तीसरे कथन को देखते हैं। जैसे कि जो 18वीं शताब्दी थी, इसमें सबसे प्रमुख राजपूत राजा जो है वो राजा आमेर का राजा था। सबसे प्रमुख राजा जो है वह आमेर का राजा था और इनका नाम था सवाई जय सिंह। और इनका कार्यकाल जो है 1681 से 1743 था। इनको जो है इनको राजनीति का भी ज्ञान था, एक तरह से ये राजनीतिज्ञ थे। ये विधि निर्माता भी थे, विधि निर्माणकर्ता भी थे। इसके अलावा जो है ये महान खगोलविद भी थे। ठीक है। इसने लोगों को खगोलीय अवलोकन में सक्षम बनाने के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक तालिकाओं का समूह तैयार किया था। जिज मोहम्मद शाही नामक तालिकाओं का समूह तैयार किया था। तो मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण में, यहाँ पर जबकि गलत है, टीपू सुल्तान ने नहीं किया था, ये आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने किया था। इन्होंने जो है खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का एक समूह निर्मित किया था जिसे जिज मोहम्मद शाही कहा जाता था। इसलिए तीसरा जो है गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा, हमें सही नहीं ढूंढना है, तो आंसर जो है 2 और 3 हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलीवर्दी खां ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। दूसरा कथन है, मुर्शिद कुली खां ने औरंगजेब को मृत्यु के उपरांत बंगाल को राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया। तीसरा कथन है, बंगाल को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खां ने उनसे संधि की। इसके ऑप्शन हैं और हमें इसमें सही वाला ढूंढना है। इसका ऑप्शन है ए में 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी 2 और 3।
तो जैसे कि औरंगजेब जो है 1701 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और जैसा कि बंगाल जो है दिल्ली से काफ़ी दूर था, तो इसलिए मुर्शिद कुली खां जो है वो स्वायत्त शासक के रूप में शासन करता था। ठीक है, ये व्यवहार करता था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है, इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, मृत्यु हो गई, तो इसके मृत्यु के उपरांत जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। हालांकि सारे रिश्ते जो है वो अलवर्दी खां जब इसके बाद आया था, उसने सारे रिश्ते मुगल से तोड़ लिए थे, क्योंकि ये समय समय पर जो है कर की राशि जो है वो मुगल दरबार को भेजता था। तो लेकिन जो है ये पूर्ण स्वतंत्र हो गया था, क्योंकि यह जो है दीवान का भी पद अपने अंदर समाहित कर लिया था, इसलिए इसे नवाब कहा जाने लगा था। दोनों पद अपने अंदर समाहित कर लिया था। और औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई, उससे पहले ही 1704 ईस्वी में जो है इसने अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था। इसके अलावा इसने जो है बंगाल में भू राजस्व की इजेदारी व्यवस्था लागू की थी। तो हमारा इसमें कहा था अलीवर्दी खान ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है मुर्शिद कुली खां के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसके बाद दूसरा कथन है, मुर्शिद कुली खां ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल को राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था। ये सही होगा। बंगाल की राजधानी जो है ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था, लेकिन यहाँ पर उपरांत शब्द का प्रयोग है। ये पहले क्या था, यानी कि 1704 में ही कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हुई थी, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि बंगाल को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खान ने उनसे संधि की थी। ये सही है। अलीवर्दी खान जो है समय समय पर मराठाओं को जो है कुछ कर देकर जो है उससे एक संधि कर ली, क्योंकि ये मराठा के आक्रमण से परेशान रहता था, तो इसलिए उन्होंने जो है कुछ कर देकर जो है उनसे संधि की थी। तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल तीसरा। अगला है, सिख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की। दूसरा कथन है, सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया। तीसरा है, अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। इसके लिए कथन दिया गया है कि एक केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, बी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इसके ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं। तो जैसे कि हमने सिख धर्म के बारे में जाना था कि सिख धर्म की शुरुआत जो है ये गुरु नानक के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो है 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी। जो पंजाब के जाट किसान हैं, यह जो है पंजाबों के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों में जो है ये फैल गया था। सिख धर्म जातियों में फैल गया था, इससे इसका विस्तार हुआ था। और वहीं पे जो है लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों का बदलने का कार्य जो है ये गुरु हरगोविंद द्वारा किया गया। इन्होंने जो है लड़ाकू समुदाय में सिखों को बदल दिया था। और इनका जो समय था वो 1606 से
1645 के बीच में था। लेकिन जो 10वें और आखिरी गुरु थे, 10वें और आखिरी सिख गुरु थे, इनका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह था। गुरु गोविंद सिंह नाम था और इनका समय जो है 1666 से 1708 था। इन्होंने जो है सिख को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बदला और साथ ही जो है इसको फौजी ताकत के रूप में भी बदल दिया था। और औरंगजेब की फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी थी। फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ जो है 1699 से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। अब हम लोग इसके कथन को देखते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि सिख धर्म जो है वह गुरु नानक ने शुरू किया था। ये सही है। 15वीं शताब्दी में जो है सिख धर्म गुरु नानक ने शुरू किया था। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया। ये भी सही है। सिखों को लड़ाकू समुदाय में बदलने का काम जो है गुरु हरगोविंद ने किया था और इनका समय जो 1606 से 1645 था। और किसको बदला था? तो जो पंजाब के जाट किसान थे और अन्य छोटी जातियां जो उसके आसपास रहती थी उसको बदलने का काम किया था। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने थे। ये सही है क्योंकि जो 10वें और आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इनका समय था 1666 से 1708 था। तो और ये 10वें गुरु थे। इनके नेतृत्व में सिख जो है एक राजनीतिक और फौजी ताकत बनी थी। ये भी सही है। तो मेरा तीनों कथन सही है। तो ये डी आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। उसके बाद अगला सवाल है कि हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अशिक्षित था, वह एक कुशल प्रशासक था। तीसरा कथन है कि उसने फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार स्थापित किया। से डिंडीगुल में एक आधुनिक। ये थोड़ा सा कथन जो है उलट पुलट हो गया है। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। ये कथन होना चाहिए, शस्त्रागार स्थापित किया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। ये कथन है। हमारे ऑप्शन है ए में जो है केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2 और 4 है, डी जो है 2, 3, 4 है। अगर हम लोग दक्षिण भारत के हैदराबाद की बात करें, तो इसके अधीन जो है हैदराबाद के पास जो है हैदर अली के अधीन जो है मैसूर राज्य का उदय हुआ था। और हैदर अली जो है ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है ये बहुत कुशल था और ये अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली और राजस्व व्यवस्था, यानी मुगल का ही राजस्व व्यवस्था जो है लागू किया था। ठीक है, इस हिसाब से जो है पहला कथन सही हो गया क्योंकि ये अशिक्षित था। दूसरा जो है वह एक कुशल प्रशासक था, ये भी कथन सही हो गया दूसरा। उसके बाद जैसे कि ये 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। और इसमें इन्होंने जो है जो फ्रांसीसी विशेषज्ञ था, इनकी सहायता से इन्होंने स्थापना की थी।
इसके अलावा जो है 1769 में अंग्रेजी फौजों को इन्होंने बार बार हराया था, अंग्रेजों को हराया था और मद्रास तक पहुंच गया था ये। लेकिन जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके दौरान जो है ये 1782 ईस्वी में मारा गया और इसके बाद जो है इसका बेटा गद्दी पर बैठा जो टीपू सुल्तान था। ठीक है, हमारा कथन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। नहीं, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, तो 4 गलत है। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, तो ये सही है, इसका ये कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमें सही चूज करना है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निज़ामुल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्यों में मुगलों के नमूने पर जागीर प्रथा चलाई, और चौथा ऑप्शन है कि 1722 ईस्वी में ये वजीर बना था। अगर हम लोग निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ की बात करें, निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ की बात करें तो ये जो है 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इसने स्थापना किया था। उसके बाद इसने जो है केंद्रीय सरकार से खुलेआम अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक है, यानी मुगल से जो है इसने खुलेआम स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन व्यवहार में जो है वह स्वतंत्र शासक के रूप में ही नहीं, ये जो है खुलेआम स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं किया था, लेकिन ये व्यवहार में स्वतंत्र था, ये व्यवहार में स्वतंत्र था, बस घोषणा कभी नहीं किया था, तो ये जो है गलत हो जाएगा, बी नंबर। और सी जो है इसने दक्कन में मुगलों के नमूनों पर जागीर प्रथा चलाकर जो है सुव्यवस्थित प्रशासन को लागू किया था, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये बात सही है कि 1722 ईस्वी में वो वजीर बना था, तो हमको जो है सही नहीं ढूंढना है, तो सही नहीं जो है ये है, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा खुलेआम कभी नहीं किया, तो ये गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निज़ामुल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। दूसरा है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया था। जो बादशाह मोहम्मद है, क्योंकि ये उसी के समय की घटना है, जो बादशाह मोहम्मद शाह ये शक्की मिजाज के तरह थे, और इनके वजह से जो है दरबार में निरंतर झगड़ा रहता था। इसलिए जो निज़ामुल मुल्क है इसने अपना पद त्याग दिया था, झगड़े के वजह से अपना पद त्याग दिया था, और ये जो है अपना ओहदा छोड़ के दक्कन चला गया था।
और निज़ामुल मुल्क की बातें करें तो ये 1722 में वजीर भी बना था, वजीर बना, और 1700 यानी कि अक्टूबर 1724 में अपना पद त्याग कर जो है ये दक्कन चला गया। और दक्कन में इसने जो है हैदराबाद राज्य की नींव रखी। ठीक है, इसलिए कथन एक जो है वो सही है, क्योंकि निज़ामुल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना पद छोड़कर दक्कन चला गया था, ये सही है। उसका दूसरा है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली ये नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापति था। और ये मुगल साम्राज्य में कई बार आक्रमण किया। करनाल का युद्ध जो है उसमें नादिर शाह ही था। और जो अहमद शाह अब्दाली था, जब नादिर शाह मर गया तो वो अहमद शाह अब्दाली जो है वह अफ़गानिस्तान के सत्ता पर जो है काबिज हो गया। और इसने मराठों के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था 1761 ईस्वी में। और इसमें जो है मराठा को इसने हराया था। और इस वजह से मराठा की महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि वह दिल्ली पर अपनी सत्ता काबिज करना चाहता था। तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। तो मुगल सेना को इसने नहीं परास्त किया था, इसने मराठा को परास्त किया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही सिर्फ एक है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। तो इसके ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सादत खां, सरफराज खां। तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो है ये सादत खां था। इसका जो है इसका एक और नाम था, इसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। इसको बुरहान उल मुल्क के भी नाम से जाना जाता था। और इसने जो है 1722 में इसको अवध का सूबेदार बनाया गया था। और बाद में जो है ये स्वतंत्र राज्य के तौर पर उसको स्थापित कर लिया और वहीं पे ये अपना कार्य करते रहा था। तो 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक जो है वो सादत खां था। अगला सवाल है 18वीं शताब्दियों में केरल के श्रवणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है। इसका पहला कथन है 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा श्रावणकोर के शासक थे। दूसरा है श्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 ईस्वी में डच लोगों को हराया। और तीसरा है श्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसके कूट दिए गए हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1। तो जो वर्ष जो है 1729 से 1758 तक, ठीक है, 1758 तक श्रावणकोर के शासक जो है इस समय जो है श्रावणकोर के शासक जो है वो मार्तंड वर्मा थे।
मार्तंड वर्मा थे। और इन्होंने ही जो है 1741 ईस्वी में कोलाचेल युद्ध में, ठीक है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये हराए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया। और श्रावणकोर जो है ये काली मिर्च इसके लिए फेमस था, काली मिर्च के लिए, और साथ ही साथ जो है ये ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था, उस वक्त केंद्र था। और इसी वजह से जो है काली मिर्च की उस समय बहुत ज़्यादा मांग थी, तो इसीलिए डच और पुर्तगाली जो है इस पे अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। पुर्तगाली कंपनी जो है ये एकाधिकार रखना चाहता था। वो कथन को हम लोग देखते हैं तो 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा श्रावणकोर के शासक थे, तो ये बिल्कुल सही है। ये उस वक्त श्रावणकोर के शासक जो है वो मार्तंड वर्मा ही थे। और श्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को हराया था, तो ये सही है कि इन्होंने एक सशक्त सेना का निर्माण किया था। और जो कोलाचल का युद्ध है, कोलाचल युद्ध, ये 1741 में हुआ था, इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने हराया था। श्रावणकोर जो है ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था, साथ ही जो है ये काली मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध था। इसलिए जो हमारा तीनों कथन जो है वो सही हो जा रहा है, और तीनों कथन जो है वो सी में है, ठीक, सी में है। बस हम लोग यहीं तक रखते हैं।